प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिन्हें। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगी कामदम मोक्षदम चय ओंकाराय नमः। का विरल शब्द घन हो गए प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्था वो अपने को म्यूट करके पढ़ें, सबसे रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि नहीं तो इसमें दो आवाज आने से ना थोड़ा सा सुनने में, जो सुनेंगे रिकॉर्डिंग उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पढ़ना तो सबको है, मंगलाचरण, इन सबको अपने को म्यूट करके पढ़ें। अविरल ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वशरम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पाप प्रणाशमिदम श्री पाप प्रणाशमिदम शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देहा प्रति गंधर देवा तेषां बचो अनुसारता मासाद्य श्रीमते नेमि चंद्राचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ जो कोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी, गेट बंद कर दीजिए, सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक केलक छुलिका के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी मूसा जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी निचत भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जी जीवकांत जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता नेमी चंद्राचार्य है। उसमें रत्नचंद्र मुख्तार जी की टीका से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमारी 5 परूपना हो गई है, 7 मार्गना हो गई है, 8वीं मार्गना ज्ञान मार्गना चल रही है। ज्ञान मार्गना में श्रुत ज्ञान चल रहा है। 5 ज्ञान में सबसे ज्यादा विश्लेषण श्रुत ज्ञान का है। सबसे बड़ा प्रकरण, सबसे ज्यादा गाथा श्रुत ज्ञान में है। ऐसा श्रुत ज्ञान को हम समझ रहे हैं। जैसा कि कहते हैं कि मन पर्य ज्ञान भी कुछ अंश में जानता है। 45 लाख योजन अवधि ज्ञान भी सीमा लेके जानता है, हर तरह की द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा से जानता है। मति ज्ञान तो मति ज्ञानी है, केवल ज्ञान की विशालता सब जानते हैं। एक श्रुत ज्ञान ऐसा है जो श्रुत केवली को कैसा होता है, केवल ज्ञान के जैसा होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष का केवल अंतर रहता है। तो ऐसा हम श्रुत ज्ञान को, सबसे विशाल श्रुत ज्ञान को हम लोग समझ रहे हैं। इसमें हमने जाना अनक्षर ज्ञान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। सबसे जघन्य ज्ञान लब्ध पर्याप्त लब्ध अक्षर ज्ञान अथवा पर्याय ज्ञान भी हमारा अनंत गुणे, उसमें भी ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, अनंत गुणे हैं। अभिभाग प्रतिच्छेद हम लोगों ने एक दिन समझा था, जो चीज होगी उसी के अभिभाग प्रतिच्छेद होंगे। जैसे कोई मीठा है तो उसमें मीठे के अभिभाग प्रतिच्छेद होंगे, कोई पुद्गल है तो उसमें पुद्गल के अभिभाग प्रतिच्छेद होंगे। तो उसी तरह ज्ञान में ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद होंगे।
तो हमने जाना था ये चीज कि जघन्य ज्ञान में जो सबसे जघन्य ज्ञान है लब्ध अक्षर अथवा पर्याय ज्ञान, दो आचार्यों का दो मत है, इसलिए दोनों चीज बोला जा रहा है। उस ज्ञान में भी अनंत, वो ज्ञान भी कितना है, अनंत है। इसके कारण अविभाग प्रतिच्छेद के कारण सट स्थान यंत्र समझते हुए हमने ये समझा था। उसमें जो नौवीं पंक्ति का लास्ट है उर्वरंग उर्वरंग, और फिर अष्टांग यानी अनंत गुण वृद्धि। पहली बार जब वृद्धि होगी किसी भी लब्ध अक्षर वाले के पर्याय ज्ञान से पर्याय समास में जब आएगा, तो पहली सट गुणी वृद्धि में अष्टांग नहीं आएगा, क्योंकि वो अष्टांग से शुरू हो रहा है, इसलिए वो वृद्धि आएगी ही नहीं। वो वृद्धि क्योंकि शुरू में ही अनंत गुणी वृद्धि है। वृद्धि का मतलब है वृद्धि होते हुए बढ़ना। जब हम अगर इसमें अनंत गुणी वृद्धि लास्ट में करते हैं, उर्वरंग उर्वरंग करके अनंत गुणी वृद्धि करते हैं, तो अगली वृद्धि हमारे पास क्या आ रही है, अनंत भाग वृद्धि आ रही। वापस जब सट स्थान वृद्धि चालू होगी तो क्या आएगी, अनंत भाग वृद्धि। अनंत गुणी वृद्धि से अनंत भाग वृद्धि छोटी है, अतः वो वृद्धि में नहीं आ सकती, इसलिए पहली वृद्धि में अष्टांग नहीं आएगा। अष्टांग से वो वृद्धि शुरू हो रही है, इसलिए अष्टांग नहीं आएगा। उसके बाद की वृद्धि में अष्टांग आएगा। ऐसा हम लोग इतना जवानी हम समझ रखे थे। अब थोड़ा सा जो पहले की भी फोटो भेजी हुई है और अभी भी भेजे हैं, तो पहले निकालेंगे। प्रथम थोड़ा सा लिखी हुई भाषा से भी हम लोग यंत्र को समझें, ताकि आगे जब हम लिखी हुई भाषा से समझेंगे तो फायदा क्या होगा, हम आगे जब भी इसको पढ़ेंगे तो हमको यंत्र समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, प्रथम पंक्ति निकाले होंगे सब कोई। प्रथम पंक्ति प्रथम 3 कोठे है ना, 1 2 3 जो चतुरंग और पंचांग वाले कोठे हैं उसके लिए कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कांटक बराबर सूच्यांगुल का संख्यात्मक भाग, हम ये चीज जान रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, तीन पंक्ति 3 कोठे समझा रहे हैं। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात वृद्धि होती है। ये पंक्ति समझ में आई ना सबको? गर्दन हिलाएं सबको या हाथ दिखाएं। फिर लिखे हैं पुनः कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक असंख्यात वृद्धि होती है। समझ में आ गया? 2 कोठे हो गए अपने। अब फिर कह रहे ऐसे कांडक बार कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? फोटो भेजे हैं, फोटो से इसी में इसमें जीवकांत जी में भेजे हैं फोटो। कई दिन पहले ही भेजे हैं, अभी भी भेजे फोटो, पर अभी वाली तो बाद में बता रहे हैं। जो यंत्र है ना, यंत्र के बाद ही फोटो है वो। अच्छा, प्रथम पंक्ति प्रथम 3 कोठे ऐसे लिखा हुआ है। इससे फायदा ये होगा ना, इसको समझ लेंगे ना तो आप कभी भी जैसे जो फोटो भेजे हैं वो फोटो आधी आधी आई है क्या? खोल के देखने में हमारे पूरी नहीं आ रही है। एक मिनट देखती हूँ मैं, होना तो नहीं चाहिए, करती तो सावधानी से हूँ मंजू जी, फिर भी ये ऊपर वाली अभी वाली नहीं देखी, अभी वाली आधी है, उसको नहीं देखना है, आपको पूरी को देखना है। इसके ऊपर आइए, प्रथम पंक्ति एकदम पूरा है। सठ स्थान वृद्धियां लिखी हुई है वो क्या? सठ स्थान और ऐसे लाइन लगा के वृद्धियां, प्रथम सठ स्थान में 5 वृद्धियां, अनंत गुण वृद्धि नहीं है। पीछे आइए, पीछे मंजू जी कौन से ग्रुप में है प्लीज बताइए। नहीं ये तो जीवकांड में जिसमें प्रथम पंक्ति लिखा हुआ वो है क्या? आज का नहीं है, मंगलवार को भेजे हैं, जस्ट ऊपर ही तो है, इनवाइट का अच्छा, है। जो ट्यूसडे को भेजे हैं वो क्या लिखा हुआ वो है क्या? हाँ पंक्ति जिसमें लिखा हुआ वो है क्या? हाँ ट्यूसडे को जो भेजे हैं वो वाला क्या? आज वाले में आज भी भेजा है ना आपने? तो आज भेजा वो नहीं कह रहे हैं, मंगलवार को भेजा वो कह रहे हैं। अच्छा, निकला सबका? आंटी हम इसको स्टूडेंट ग्रुप में भी डाल दिए हैं जो आप भेजे थे ना।
उसको एक बार स्टूडेंट ग्रुप में मिलाएं। निकालिए सब कोई, ये समझ लगे ना तो फिर प्रथम तीन पंक्ति भूलेंगे और तो इसको प्रथम तीन कोठे याद आ दीदी, जाएगा। प्रथम हाँ पंक्ति और प्रथम तीन कोठे वाला ही बोल रहे हो हाँ ना आप? हाँ 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 जी जी, निकल गया। हाँ मिल गया दीदी, मिला। सबको मिला? हाथ दिखाएं, हैंड हमें तो मिल गया, हमें मिल गया। मिल गया ना। चलिए, हाँ, मिल गया। प्रथम पंक्ति प्रथम तीन कोठे। कांडक को क्या कहा गया? सूची अंगुल का संख्यात भाग बराबर कांडक है। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। पहला कोठा हो गया पहली पंक्ति का। पुनः कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात वृद्धि होती है। यह हो गया उर्वरक का चतुरंग दूसरा कोठा हो गया। तीसरे कोठे के लिए क्या कह रहे हैं? ऐसे कांडक बार असंख्यात वृद्धि होने के पश्चात, हम लोग यही करते थे ना, दो कोठा होने पर क्या बोलते थे कि भाई चतुरंग 2 बार आ गया है तो असंख्यात भाग वृद्धि हमको कांडक बार करनी है, ये हम कहते थे। पकड़ में आ रही बात? फिर कांडक भाग वृद्धि होने के पास कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होती है। उसके बाद तीसरे कोठे में क्या है? कांडक बार अनंत भाग वृद्धि है, फिर एक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है। ठीक है, पकड़ में आया तीनों कोठा? सबको समझ में आया? हाँ दीदी आया। हैंड रेज करके दिखाएं, जितने कम से कम ऑन कर रखे वो लोग तो हैंड रेज करें, बाकी तो जो नहीं कर रखे उनको छोड़े। और वो चलिए, दोनों में एक ही दिया ना जी, कांडक बार अनंत बार वृद्धि होने पर भी एक बार असंख्यात वृद्धि, और पुनः कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर भी एक बार असंख्यात, इनमें दोनों में चेंजिंग क्या हुआ? नहीं चेंजिंग कुछ नहीं हुआ, तो दो कोठे वैसे ही है ना, दो कोठे एक जैसे हैं, तो 2 बार दिखाई, 2 बार जो वृद्धि होती है वो वृद्धि हमको कांडक बार करनी पड़ती है, इसलिए 2 कोठे एक जैसे ही हैं, तो वो 2 बार दिखाना पड़ेगा ना। 3 कोठे बता रहे हैं तो 3 कोठे में से पहला कोठा पहली पंक्ति, दूसरा कोठा दूसरी पंक्ति, दोनों कोठा एक जैसा ही है, तो तीसरी जो पंक्ति इसमें आई है अपने लिखने में, उसमें म्यूट हो गए आप। आवाज अब आइए। धीमी तो नहीं हो गई? नहीं आ रही, अच्छी आ रही है। दीदी ये जो कल समझाया था वही तो है ना, आज यही चीज है आज बता रहे हो इस लाइन में प्रथम पंक्ति में, तो वही चीज है, लेकिन भाषा में समझा रहे हैं ना। अब तो क्या है, इसको समझने से क्या होगा कि कभी भी भूलेंगे नहीं तो जैसे हम लोग शुरू बार जब इसको देखे थे ना, प्रथम पंक्ति 3 कोठे प्रथम पंक्ति, तो पकड़ में नहीं आती थी क्या कह रहे हैं बार बार क्या। जब कोठा समझा तब ये पंक्ति समझ में आई। अब पंक्ति समझ में आ गई तो अभी कभी भी कोठा भूल नहीं पाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। ऐसे कुछ दिनों के पश्चात आदमी भूल जाता है। तो फिर एक असंख्यात भाग वृद्धि हुई, पंचांग हुआ। फिर प्रथम कोठे के मध्य के 3 कोठे, पुनः चौथा कोठा है, पुनः अनंत भाग वृद्धि पूर्वक कांडक बार। अब इन्होंने 2 बार करके नहीं दिखाई, कांडक बार असंख्यात भाग वृद्धि, फिर कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होती है, तब पुनः एक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है। इन्होंने चौथा कोठा पांचवा कोठा को एक पंक्ति में इस बार लिख दिया। अब छठा कोठा में लिख रहे हैं कि पुनः एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है, ये छठा कोठा है। पुनः पूर्व क्रम से अनंत भाग वृद्धि या संख्यात भाग वृद्धि होने के बाद एक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है, पंचांग फिर होता है दोबारा। तो इस तरह से 2 बार हुआ, तो कहते हैं ऐसे कांडक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है। पकड़ में आ रहा है कि नहीं? चेहरे सुस्त क्यों रखे हैं, जैसे माथे के ऊपर से जा रहा हो? नहीं दीदी आ गया, वो कल वाली सब चीजें है ना, वही सेम आपने जो यंत्र सिखाया वही है दीदी। हाँ वही है, उसी को भाषा से समझ रहे हैं। मंजू जी आप अपना थोड़ा सा वीडियो, आप लोग को पता नहीं चलता है कि आप लोग का वीडियो पूरा नहीं आ रहा है? आप लोग को पता नहीं, मेरा तो मैं थोड़ा भी ऐसे करती तो पता चल जाता कि मैं आधी आ रही हूँ। अब प्रथम पंक्ति के अंतिम 3 कोठे, पुनः कांडक बार। अगर कोठे पहले से नहीं समझे रहते ना तो भाषा से कुछ भी नहीं पकड़ में आता, नया पैसा भी नहीं पकड़ में आता। पुनः कांडक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है, फिर कांडक बार प्रथम पंक्ति के 3 कोठे आगे बता रहे हैं।
असंख्यात बार भाग वृद्धि होती है, फिर कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होके तब एक बार संख्यात गुण वृद्धि होती है। अब ये पहली बार में तो एक 5 पॉइंट में समझाए, अब उसी चीज को दूसरी बार में 4 पॉइंट में समझा दिए, तीसरी बार में 3 पॉइंट में समझा दिए, एक एक पॉइंट से एक एक कोठा समझा दिए। तो यहाँ तक संख्यात गुण वृद्धि हो गई। अब द्वितीय पंक्ति, जैसे एक बार संख्यात गुण वृद्धि हुई है वैसे कांडक बार संख्यात गुण वृद्धि। दूसरी लाइन एक लाइन में ही बता दिए, जैसे एक बार संख्यात गुण वृद्धि हुई है वैसे कांडक बार संख्यात गुण वृद्धि करनी है, यानी पहली पंक्ति को कांडक बार करना है। ठीक है। हाँ दीदी। अब तीसरी पंक्ति कह रहे हैं, पुनः क्रम से कांडक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है, फिर कांडक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है, फिर कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होती है, तब एक बार असंख्यात गुण वृद्धि होती है। सातवीं पंक्ति एकदम संक्षेप में कर दिए, जितना हम लोग बोलते उतना नहीं किया गया है। असंख्यात गुण वृद्धि यानी तीसरी लाइन हो गई। मध्य की 3 पंक्तियां, जैसे एक बार असंख्यात, तीसरी पंक्ति बता रहे हैं, जैसे एक बार असंख्यात गुण वृद्धि हुई है वैसे ही कांडक बार असंख्यात गुण वृद्धि होती है। 7वीं 8वीं पंक्ति, पुनः कांडक बार संख्यात गुण वृद्धि होती है। 7वीं में क्या है, 7वीं पंक्ति हो गई, 6 लिखा लास्ट में, 2 बार 6 है, तो क्या कर रहे 7वीं 8वीं पंक्ति को ये क्या कर दिए, सॉरी 7वीं और 8वीं मतलब हाँ 6 है, तो कह रहे हैं संख्यात गुण वृद्धि कांडक बार होगी। 9वीं पंक्ति, कांडक बार संख्यात गुण वृद्धि के पश्चात कांडक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है, कांडक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। आप कोठा को मिलाते रहेंगे, फिर कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होती है, तब एक बार अनंत गुण वृद्धि होती है। अनंत भाग वृद्धि में हम उर्वरक ले लेंगे, असंख्यात भाग वृद्धि में चतुरंग वाला आ जाएगा, संख्यात भाग वृद्धि में पंचांग आ जाएगा। तो इस तरह से करने के बाद में फिर हम लोग कोठा में देखे थे, उसके बाद पंचांग के बाद फिर पुनः संख्यात गुण वृद्धि होकर के और अनंत गुण वृद्धि एक बार हो गई। उसके नीचे का जो है ऊ चार, उसके नीचे फिर नया चित्र है ना सबके पास। अब इसमें इन्होंने क्या किया, क्योंकि अब गाथा में क्या बताने जा रहे हैं आचार्य की, भाई जब हम एक बार षटगुणी वृद्धि करते हैं तो उसमें अनंत भाग वृद्धि कितनी बार होती है, असंख्यात भाग वृद्धि कितनी बार होती है, संख्यात भाग वृद्धि कितनी बार होती है, अनंत गुण वृद्धि कितनी बार होती है, संख्यात गुण वृद्धि कितनी बार होती है, असंख्यात गुण वृद्धि कितनी बार होती है। तो अब असंख्यात को कैसे बताएंगे, अनंत को कैसे बताएंगे, तो इन्होंने कांडक को क्या कहा कि कांडक को आप 3 मान लीजिए, 3 बार अगर वृद्धि करेंगे तो कांडक बार हो गई, 3 बार अगर वृद्धि किए तो कांडक बार हो, यानी कांडक को 3 से यहाँ पर सूच्यांकुल को के बटे असंख्यात बार तो दो बार करने से कांडक बार हो जाता है। वो 2 बार से हम समझ रहे थे कांडक बार ना, अब इनको ये बताना कि कितनी बार हो रही है। तो ये सूच्यांकुल को कांडक, ये सूच्यांकुल बटे असंख्यात को ये 3 मान ले रहे हैं। जैसे हम लोग बहुत सारा मैथ नहीं समझते हैं क्या भाई, कि असंख्यात हम 5 मान लेते हैं, अनंत हम 10 मान लेते हैं और उसका भाग दे के हम निकालते हैं। तो उसी तरह ये क्या कर रहे हैं कि कांडक को इन्होंने 3 मान लिया, यानी सूच्यांकुल बटे असंख्यात को उन्होंने 3 मान लिया। जैसे कांडक बार करेंगे नहीं बोल करके क्या बोलेंगे हम, 3 बार अनंत भाग वृद्धि करेंगे, फिर एक बार चतुरंग करेंगे, 3 बार अनंत भाग वृद्धि करेंगे, फिर एक बार चतुरंग करेंगे। अब हम जब हम 3 कर लिए तो हम 3 बोलेंगे कांडक की। 3 का मतलब क्या हो जाएगा, सूच्यांकुल बटे असंख्यात बार, यानी कांडक बार। समझ पा रहे हैं, पकड़ में आ रही है बात तो भाभी वही होगी, वो 2 बार में मान लेते, इसमें 3 में मान लिया। 2 बार तो वहाँ 2 बार, अरे 2 बार वहाँ साइन ये बता रहा है कि आपको कांडक बार करना है। हाँ तो 2 बार में कांडक बार ना, हाँ तो वो चीज दूसरी है। 2 बार वहां पर 2 बार साइन का मतलब आपको असंख्यात बार करना, ये निकला था। असंख्यात को हम लोग कांडक कह दिए थे कि कांडक बार करना। अब ये कांडक को ही 3 मान लिए, वही मैं कह रहा हूँ, कांडक को 3 मान लिए इसमें, और वैसे इसको 3 को वहां 2 बार थोड़ी करना था, वहां कांडक बार करना था।
2 बार जो चीज थी उसको कांडक बार करना था ना, और यहाँ 3 बार करना है। यहाँ तो बहुत छोटा हो गया ना, यहाँ तो काउंटिंग हो गई, 3 बार की काउंटिंग हो गई, वहां तो कांडक बार था। उस कांडक दीदी को इसको दीदी इसको ऐसा समझे कि असंख्यात बार यानी कांडक बार, और फिर कांडक बार को 3 मान लिया, ऐसा ही समझे ना? वही है। तो वो कह रहे हैं कि भाई सूच्यांकुल बटे असंख्यात बार को हम मान लेते हैं कि 3 बार, जैसे हम नहीं मान लेते भाई असंख्यात हम 10 मान लेते हैं, संख्यात हम 5 मान लेते हैं। असंख्यात 10 होता है क्या? 10 थोड़ी होता है, पर हम समझने के लिए 10 मानते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर सूच्यांकुल बटे असंख्यातमा भाग को कहते हैं हम 3 मान लेते हैं, क्योंकि अब इनको बताना है कि कितनी बार वृद्धि हुई है। तो कितनी बार वृद्धि बताने के लिए, जैसे अनंत का भाग देना है, तुम कहते हैं अनंत 10 मान लीजिए, तो भाग देने के लिए हमको एक संख्या प्रज्ञान करनी पड़ती है। तो उसी तरह यहाँ पर कितनी बार वृद्धि हुई है, इसको बताने के लिए कोई संख्या करनी पड़ेगी ना, माननी पड़ेगी ना उनको। तो कांडक को 3 मान लिए हैं यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, 3 बार अनंत भाग वृद्धि हो रही है, 1 बार चतुरंग हो रहा है। निकाल रखे हैं ना, नीचे प्रथम पंक्ति लिखा हुआ इसमें। फिर 3 बार करेंगे उर्वरंक, फिर 1 बार चतुरंग करेंगे, फिर 3 बार उरंग करेंगे, 1 बार चतुरंग करेंगे। क्योंकि अब वहां पर क्या था, 2 बार चतुरंग आके क्या कहते थे, अब इसको कांडक बार करेंगे। यहाँ ये चीज नहीं बोली जा रही है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ 3 बार करके दिखा दिया, क्योंकि कांडक को 3 मान लिया। 3 दिखाना बहुत आसान है, इसलिए इन्होंने 3 बार करके ही दिखा दिया। समझ रहे हैं? जी दीदी, तो अच्छे से समझ में आ रहा है दीदी। फिर दीदी इसको कांडक क्यों, कांडक बोलेंगे कि 3 बार बोलेंगे? 3 बार बोलेंगे। हाँ, कांडक नहीं बोलना है ना, तो कांडक तो बोलने से असंख्यात हो जाएगा। ये भी असंख्यात का ही परिचायक है, लेकिन असंख्यात को हमने 3 बार मान लिया कि 3 बार करे, इसका मतलब असंख्यात बार करे हैं। तो फिर 3 बार हो गया चतुरंग। अब उसके बाद क्या होगा, चूंकि 3 बार चतुरंग होने का मतलब कि सूच्यांकुल का असंख्यात में भाग बार हो गया। तो अब हो गया, फिर उर्वरंग करेंगे 3 बार, तो अनंत भाग वृद्धि हो गई। कांडक बार, तो फिर 1 बार पंचांग हो गया। तो प्रथम पंक्ति के मात्र 3 कोठे अभी बताए गए हैं। जो 3 कोठा हम लोग नीचे उसमें यंत्र वृद्धि में 3 कोठा था, वो 3 कोठा यहाँ पर बताया गया है। चौथा कोठा नहीं है, पर ये जो पहली लाइन है उस 3 कोठे की है। फिर दूसरी बार भी सेम करेंगे, क्योंकि वही सेम करना था, सेम वैसे ही करे हैं। तो 2 बार पंचांग आ गया। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि पंचांग को भी 1 बार और कर देंगे तो कांडक बार हो गया। यानी यहाँ जो तीसरी पंक्ति है वो उसमें नहीं है, तो वहां पर हम क्या बोल रहे थे, वहां पर छठे में आने के बाद हम क्या बोल रहे थे, छठे कोठे में आने के बाद कि 3 कोठे को कांडक बार दोहराएंगे, और दोहरा करके पंचांग को कांडक बार लाएंगे, ऐसा बोलते थे ना हम लोग। और यहाँ पर ये कांडक बार ले आए, तीसरी बार भी पंचांग कर दिए, क्योंकि कांडक को 3 माना है तो पंचांग भी 3 बार कर दिए। तो हो गया, कांडक बार पंचांग हो गया। फिर यहाँ पर आ गई, ये अभी तक क्या हुआ है, पहली पंक्ति भी अभी पूरी नहीं हुई है। पहली पंक्ति का अब लास्ट वाला कोठा आ रहा है। तो वही 3 बार का मतलब अनंत भाग वृद्धि, फिर एक चतुरंग, फिर अनंत भाग वृद्धि, कांडक क्या नाम है, असंख्यात बार यानी 3 बार, फिर चतुरंग, फिर असंख्यात बार, फिर चतुरंग। 3 को ही यहाँ पर माना असंख्यात, 3 बार चतुरंग आ गया। वहां पर हम क्या बोलते थे 2 कोठे के बाद में, कि यही विधि को दोहरा करके चतुरंग को कांडक बार करना है। इन्होंने कांडक को 3 मान करके 3 बार करके दिखा दिया। और उसके बाद क्या आएगा, 1 बार षडांग आ जाएगा। ये पहली पंक्ति हुई इस तरह से। तो इसी तरह से ये सारी पंक्तियां हम लोगों को समझना है। एक पंक्ति यहाँ पर बताए हैं ये। अब अपने थोड़ा सा गाथा नंबर 327 लेते हैं पहले, उसके बाद आगे समझते हैं। हमको लगता है आज मैंने मंगलाचरण नहीं किया, शायद किया था क्या आपने? शुद्धम शुद्धम प्रणीय किया तुम क्या? जब आपने कहा ना मंगलाचरण तो सब बोलेंगे, आपने बोला था ना मंगलाचरण सभी बोलेंगे, और वो करके वो बोलेंगे। तो ओंकार बिंदु संयुक्तम बोला था उसके बाद दीदी। में बोलेंगे 2 लाइन, 4 लाइन बोलेंगे। नहीं कर, हमको लगता है हम नहीं बोले हैं, क्योंकि हाँ, मैं नहीं अगर बोले। बोलती ना तो 26 नंबर की गाथा भी बोलती, हो सकता है बोले हैं कि नहीं, फिर से बोल लेते हैं एक बार
दीदी नहीं बोले थे दीदी, याद था मुझे, लेकिन मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं कर। कलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुगणम गोच्छम। गाथा नंबर 327। आदिम छठानमी य पंचय वड्यवंति शेषेषु छवड्डियो होन्ति हु सरिसा सवत् पद संखा। आदिम छठानमी य पंचय वड्यवंति शेषेषु छवड्डियो होन्ति हु सरिसा सवत् पद संखा। चलिए गाथा को बोल के संस्कृत वाली गाथा बोल लें, संस्कृत वाला श्लोक बोल लें। आदिम छट्टानम्य पंचय वड्ढी हवन्ति शेषेषु छवड्ढियो होन्ति हु सरिसा सवत्थ पद संखा। आदिम षट् स्थाने च पंच च वृद्ध्यो भवन्ति शेषेषु षड्वृद्ध्यो भवन्ति हि सदृशा सर्वत्र पद संख्या। प्रणाम दीदी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, आदि में छठा नमी, आदि यानी शुरू की जो वृद्धि है, छह गुण वृद्धि, छह वृद्धि के जो स्थान है, तो कह रहे आदिम छठा नमी, आदि की शुरू की जो सटगुणी वृद्धि है, पंच य वड्ढी, 5 ही वृद्धि हो, अवंती माने होती है। शुरू की सटगुणी वृद्धि में शुरू बार जब वृद्धि शुरू होगी, लब्ध अक्षर से अथवा पर्याय ज्ञान से जब वृद्धि शुरू होगी पहली बार, तो कहते हैं वो पहली सटगुणी वृद्धि में 5 वृद्धि ही होगी, यानी अनंत भाग वृद्धि होगी, असंख्यात भाग वृद्धि होगी, संख्यात भाग वृद्धि होगी, संख्यात गुण वृद्धि होगी, असंख्यात गुण वृद्धि होगी, अनंत गुण वृद्धि नहीं होगी। हवंती शेषेषु, और इसके बाद जितनी वृद्धि होती जा रही, क्योंकि वृद्धि तो बहुत होगी, असंख्यात लोक प्रमाण ज्ञान है ये, तो इसमें तो वृद्धि बहुत सारी होगी। तो कहते हैं जो शेष वृद्धियां होगी इसके बाद, पहली वृद्धि के बाद शेषेषु जितनी भी वृद्धियां होगी, छह वड्ढियो होती हो, 6 वृद्धियां ही होती, वो माने निश्चय से 6 वृद्धि होगी, यानी अनंत गुण वृद्धि भी होगी। सरिसा सवत् पद संख्या, सरिसा माने समान है, सवत् माने सर्वत्र, पद संख्या माने पद की संख्या सर्वत्र समान है। जितनी बार भी वृद्धि हो रही है, जैसे अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, तो बहुत असंख्यात बहुत तरह का है, अनंत बहुत तरह का है, तो कहते नहीं सब जगह जो वो पद हैं, जो स्थान है वृद्धि के, वो एक जैसे रहेंगे। सवत्थ, सरिसा समान, सवत्थ माने सब जगह, पद संख्या माने पद संख्या सर्वत्र समान होगी। अवस्थित है, यानी क्या अवस्थित है कि सूच्यांगुल का असंख्यात भाग अवस्थित है, वो आगे पीछे नहीं होगा कि कहीं संख्यात्मा हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो कह रहे हैं जो वृद्धि है वो सभी जगह समान है, चाहे वो 100वीं वृद्धि हो, चाहे दूसरी हो, चाहे पहली हो, चाहे चौथी हो, सब जगह जो वृद्धि का प्रमाण है सूच्यांगुल का असंख्यात्मा भाग ही है। गाथा नंबर 300, ये हम समझ गए होंगे कि पहले स्थान में जो उर्वरक आएगा, उसके बाद जो अनंत गुण वृद्धि, क्योंकि उनको यंत्र दिखाना था, ये यंत्र किताब में आगे क्या है मुझे पता नहीं है पुस्तक में, तो वृद्धि बतानी थी इसलिए वो वहां पर बताई गई, लेकिन वास्तव में अंतिम वृद्धि हमेशा ही असंख्यात गुण वृद्धि होगी, पहली वृद्धि हमेशा अनंत गुण वृद्धि रहेगी। लेकिन पहली बार जो वृद्धि हो रही है उसमें पहली वृद्धि है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो, इसलिए आगे बताएंगे गाथा में। चलिए आगे के गाथा में आया होगा जहां तक हम समझते हैं। चलिए गाथा नंबर 328। दीदी छवड्डियो मतलब छवड्डियो होती, 6 वृद्धि होती है। छठाणाम आदि अठंकम होति चरिममुवक्कम जम्मा
जम्मा जहन नानम अठंकम होदि जिन दिठम छठाणानम आदि अठम अंठम नहीं होना, अठंकम होना चाहिए। क्या है? परे तो कम है, अठंकम। अठंकम ही है, अठंकम है दीदी, ऊपर अंकी अठंकम, बिंदी है। हाँ, अठंकम ही है। अठंकम। अच्छा, सब पहले में अंकी बिंदी है। जम्मा जहनना, सॉरी, छठाणानम आदि अठंकम होदि चरिममुबंकम जम्मा जहननानम अठंकम होदि जिन दीठम। चलिए गाथा का उच्चारण करिए। छठानानम आदि अठक्कम अठक्कम होति चरम मुवंकम जम्मा जैन नानम अठंकम होति जिंदिठम सटि स्थानानां दिराष्ट्र सटि स्थानानां आदि सटाकम भवति चरम उर्वरकम सट स्थानानां तिरष्टाकं भवति चरम पूर्वकं यस्मा जघन्य ज्ञानमस्ताकं भवन्ति जिन्द्रष्टम। मेरी सबसे विनय पूर्वक प्रार्थना है, दो दो एक जन पढ़ने की कोशिश ना करें। सबका मन रहता ना पढ़ने का। कोई संस्कृत पढ़ते हैं तो किसी को प्राकृत पढ़ना चाहिए, है ना। है ही कितने से लोग मतलब ऑनलाइन ऐसे खोल करके, तो सबको पढ़ने देना चाहिए, है ना। ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हम ही दोनों चीज पढ़ लें, है ना। सबको पढ़ने देना चाहिए क्योंकि अब इसका अर्थ वगैरह तो पढ़वा नहीं रहे किसी से, तो इसलिए गाथा सबको एक एक चीज सबको बोल लीजिए बारी। छठा नानम आदि अठंकम, छठा नानम आदि अठंकम, छहों वृद्धियों में संपूर्ण सट, छठा नानम संपूर्ण सट स्थानों में आदि की जो वृद्धि है, अठंकम अनंत गुणी वृद्धि है। छठा नानम संपूर्ण संपूर्ण सट स्थानों का मतलब जितना भी वृद्धि का स्थान, जितनी बार सट गुणी वृद्धि होगी, 10 बार 20 बार 100 बार जितनी बार भी होगी, पहला स्थान कह रहे हैं अठंकम का रहेगा, अनंत गुण वृद्धि का रहेगा। होदि चरिमम उवक्कम, और चरिमम स्थान अंतम स्थान उवक्कम का होगा, यानी उर्वरक का होगा। यानी लास्ट में जो 9वें पंक्ति की जो 9वां कोठा है, वहां क्या आ जाएगा? उर्वरक। उर्वरक वहां से अष्टांग जो है वो नहीं रहेगा। अष्टांग कहाँ आ जाएगा? पहले ऊपर की पंक्ति में सबसे पहले आ जाएगा। तो दीदी इन्होंने इस कोठी में जो ये आपने यंत्र भेजा उसमें वैसे क्यों नहीं शुरू किया? फिर वैसे क्यों शुरू किया? वैसे चूंकि बनता तो वैसे ही है ना, इसलिए उन्होंने वैसे बना करके भेज दिया। चूंकि किताब में होगा नहीं, उनकी विकास भैया का अपना होगा लोगों को समझाने के लिए, जहां तक हमको लगता है। पुस्तक में क्या है आगे पढ़ते ही नहीं हम तो, एक पेज भी क्या है क्या नहीं दे तो रखा है, क्या दे रखा भगवान जाने। तो क्या है, फिर से देखें पहली पंक्ति को। छठा नाणम आदि अंटंकम, सभी वृद्धियों, छहों वृद्धियों में, संपूर्ण सट स्थानों में आदि वाला जो स्थान होगा अष्टांग का होगा। अष्टांग नहीं है सर, अष्टंग है क्या? अष्टंग का होगा, यानी अनंत गुणी वृद्धि का होगा। होदी माने होता है, होगा नहीं होता है। चरिमम उवक्कम, चरिम स्थान जब सटगुनी यानी वृद्धि शुरू हो रही है, सटगुनी वृद्धि, तो पहला स्थान अनंत गुण वृद्धि का और लास्ट स्थान अनंत भाग वृद्धि का होगा। चरिमम उवक्कम, तो अनंत भाग वृद्धि उर्वरंग का होगा। जमा, क्योंकि जहन नानम, जघन्य ज्ञान भी, अठंकम होती जिन दिठम, अनंत गुण वृद्धि वाला है, होता है। कौन कह रहे हैं ये बात? जिन दिठम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अंतिम स्थान को क्यों नहीं बनाया जा रहा है? तो कह रहे हैं कि पहला स्थान ही अनंत गुण वृद्धि वाला है, अब उसमें अनंत भाग वृद्धि होगी। तो कह रहे हैं इसीलिए कहा कौन है? जिनेन्द्र भगवान ने
ऐसा कहा है। यानी जितनी भी वृद्धियां होगी, पहला स्थान अनंत भाग वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि का होगा। उसके बाद से उर्वरंग पूर्वंग करते हुए सबसे लास्ट वाला जो वृद्धि होगी वो कौन सी होगी, तो कह रहे हैं अनंत भाग वृद्धि पर जाके खत्म होगा। आप लोगों को दीदी भेज वृद्धि आएगा ये ना सब दीदी अनंत पहला स्थान है ना, पहला स्थान तो वही हो गया ना लब्ध अक्षर, तो वो अनंत गुण वृद्धि का है। हाँ, है ना? अनंत गुण वृद्धि का है ना वो तो, क्योंकि उसमें ज्ञान क्योंकि ज्ञान इसमें गुण के अभिभाग प्रत्यक्ष अनंत गुण अनंत है। गुण पाए, अनंत गुण पाए जा रहे, अनंत गुण नहीं पाए जाते तो नहीं होता। तो अनंत गुण वृद्धि वाला तो वही हो गया, है ना। अब उसके बाद पहली वृद्धि होते ही अनंत भाग वृद्धि जैसे एक बार होगा, वहां से पर्याय समास ज्ञान चालू हो जाएगा। तो मैंने और फोटो भेजी है, सठ स्थान वृद्धियां। प्रथम सठ स्थान में फोटो निकालेंगे, शायद आप भी भेजी है, मैंने लगता है, मुझे याद तो नहीं रहता, अभी भेजी है शायद मैंने। प्रथम दीदी सठ दूसरे लाइन में अठंकम आ गया वापस, जम्मा जर्णन नानम अठंकम होदी। हाँ, तो जगन्य ज्ञान, जघन ज्ञान अष्टांग, मतलब अनंत गुण वृद्धि से क्या है उसको अष्टांग कहते हैं कि अष्टंग कहते हैं, याद नहीं आता है। अष्टांग अष्टांग हाँ, अष्टंग कहते हैं क्या शायद। अष्टांग है, अष्टांग। हाँ, अष्टांग। अष्टांग तो क्या कह रहे हैं, जम्मा जहन नानम, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, जम्मा माने क्योंकि जघन ज्ञान भी अष्टांग होता है। ये कौन बता रहे हैं, बोले जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है। पेज निकालेंगे आप लोग, फोटो भेजें, शायद मैं अभी भेजी हूँ क्या। सठ स्थान पहली फोटो होगी शायद, सठ स्थान में वृद्धियां हो रही है, सठ स्थान लिखा है, वृद्धियां लिखी हुई। प्रथम सठ स्थान में 5 वृद्धियां होती है, क्योंकि अनंत गुण वृद्धि नहीं है, पहले से ही हो रखी उसमें, है ना। तो ये पहले से हो रखी है, तो वो वाली वृद्धि पहले गुण पहले वृद्धि में नहीं है। और शेष सब स्थानों में पूरी की पूरी 6 की 6 वृद्धि होगी, जैसा कि हम लोग गाथा में देखे, है ना। पंचय वड्ढी हवंती शेषेषु 6 वड्ढियों, शेषेषु 6 वड्ढियों माने 6 वृद्धि होती है। सारे सठ स्थानों में स्थानों का प्रमाण सदृशी है। जितने भी स्थान है, तो जो पद स्थान है यानी कितनी बार वृद्धि हो रही है, स्थानों का प्रमाण माने जैसे हम 2 में 2 जोड़े तो 4 आया, 2 में 2 जोड़े तो 4 में 2 जोड़े तो 6 आया, 6 में 2 जोड़े तो 8 है। भाई इस तरह से हमको 10 लाना है, 2 से शुरू करके 10 लाना है, तो हम 5 बार जोड़ेंगे। तो ये हमेशा ही वैसे उतनी ही बार वृद्धि होगी, ऐसा नहीं कि किसी में, चूंकि हम यंत्र से देख रखे हैं एक बराबर वृद्धियां हो रही है, तो वही चीज बता रहे हैं कि सारे सठ स्थानों में जो कि गाथा माया सरिसा सवत पद संख्या, सभी जगह पद संख्या समान ही है, यानी स्थान वृद्धियों का स्थान समान है। मात्र क्या है, प्रथम सठ स्थान में एक स्थान कम है। कौन सा कम है, प्रथम सठ स्थान में एक अनंत गुण वृद्धि का अष्टांग कम है, अनंत गुण वृद्धि कम है। अनंत गुण वृद्धि का एक स्थान कम है। बहुत अच्छा। फिर अब दूसरा वहां देखेंगे, फोटो दिया हुआ है। आदि स्थान कौन सा होगा, अष्टांग होगा। अंतिम स्थान कौन सा होगा, उर्वरंक का होगा। ये हम लोग गाथा से नहीं समझ में अभी। में चलना ना, और कुछ का खाने चलेंगे, और जल्दी जल्दी खाओ, चलो चाय बना दो, चाय नाश्ता थोड़ा सा तुम तो स्केच बना देते हैं, कोई नहीं, क्या नहीं है रंजी पीना है बना दो, क्यों नहीं पी लेंगे। रेखा जैन को बंद करिए, अपना म्यूट करिए रेखा जैन को। वो भी दिया इतना ना, नॉर्मल पानी बना दे क्या। हाँ, रेखा जैन को, कुसुम जी आपका भी खुला हुआ है। और टेस्टी पार्ट बनाइए, और टेस्टी अकेले को थैंक यू। सठ स्थान का आदि स्थान अष्टांग होगा हमेशा, और अंतिम स्थान उर्वरंक होगा। अर्थात यंत्र में जब अंत में 8 दिया है, वहां पर द्वितीय सठ स्थान प्रारंभ हो जाता है। तो यंत्र तो ऐसे ही बना, लेकिन जहां अष्टांग है द्वितीय वृद्धि वहां से चालू हो जाएगी। जहाँ अष्टांग लिखा है उर्वरंक, लास्ट लाइन 9वीं पंक्ति में 9वें कोठे में उर्वरंक और अष्टांग लिखा है, तो अष्टांग वहां से दूसरी वृद्धि शुरू
हो गई, उस अष्टांग से दूसरी वृद्धि शुरू हो गई। कारण क्या बताया कि एक तो ये बताया कि सर्वप्रथम जो ज्ञान है वही अनंत गुण वृद्धि वाला है। दूसरा चीज क्या बताया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें दिया है क्या, एको खल्लम अठकम सतकम कंडम तदो हेठा, इसमें क्या करना जैसे बताए। तो एक दूसरा कारण क्या दिया कि अनंत भाग, चूंकि हमेशा बढ़ोतरी करनी है तो अनंत गुण वृद्धि के बाद जब अगली वृद्धि होगी तो उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए अगली वृद्धि शुरू हो रही है। अगर दूसरी वृद्धि शुरू हो रही तो उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा तो हो नहीं रही, अनंत भाग वृद्धि हो रही है, तो इसलिए भी उसको पहला स्थान कर दिया गया। अब क्या करें, अर्थात यंत्र में जब अंत में 8 दिया है वहां पर द्वितीय सट स्थान प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक सट स्थान में आदि 8 से होता है तथा उस 8 से अनंतर पूर्व का स्थान उर्वरंक का है, अतः अंतिम स्थान उर्वरंक रूप रहता है। समझ में आया होगा ये सारी चीज, हम लोग गाथा से भी समझ लिए हैं। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं। भाभी फिर तुम कह रहे ना जैसे अगला स्थान ज्यादा होता है वो तो फिर कम ही हुआ ना, उर्वरक का तो स्थान कम ही हुआ ना, अष्टांग हाँ? का गुण वृद्धि तो ज्यादा हुआ आपको जिसका स्थान। वीडियो ठीक नहीं होगा उसके प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे। मेरे आंखों में दर्द हो गया सारा, आप लोग का अधूरा अधूरा चेहरा देखकर, किसी की एक आंख देखो, किसी का एक कान देखो, आप लोग मैं भी चलिए ऐसे करती, चलिए लीजिए बस हाथ दिखेगा मेरा और आप लोग पढ़िए, हटाइए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि क्या होता है। बोलते बोलते थक जाते, मेरी आंख में दर्द हो जाता है आप लोग को देख देख के। मैं कह रही हूँ कि आप ही कहते ना कि गुण वृद्धि जो है ना उसके बाद में ज्यादा ही होती है, तो अष्टांग के बाद तो फिर उर्वरक सबसे लास्ट में आया, तो उर्वरक में तो कम ही वृद्धि हुई ना, अष्टांग में ज्यादा हुई। पहली वृद्धि से वो आएगा भी गाथा में, पहली वृद्धि से जब हम दूसरी वृद्धि पर जाएं तो वो वृद्धि बेसी होनी चाहिए। पहली वृद्धि जहाँ खत्म हुई 6 स्थान वाली, उसके बाद दूसरी वृद्धि जब शुरू हो रही है वो ज्यादा होनी चाहिए। अभी इसमें आ जाएगा गाथा में क्योंकि शुरू कहाँ से हो गई, अंत अगर हम अष्टांग गुण वृद्धि पर करेंगे, फिर तीसरी मान लीजिए दूसरी वृद्धि अथवा तीसरी वृद्धि चालू करें तो हमको अनंत भाग वृद्धि से करना पड़ेगा। तो कहते कि नहीं, जब भी प्रत्येक कोई भी वृद्धि जब शुरू होगी तो वो पहली वृद्धि से वो वृद्धि ज्यादा होनी चाहिए, उसके पहली वृद्धि से वो वृद्धि ज्यादा होनी चाहिए, वहां से दूसरी वृद्धि चालू होगी, ऐसा गाथा में आचार्य आगे कह रहे हैं, इसके बाद ही वाली गाथा में कह रहे हैं। तो हम लोग पहले इससे समझ लें। ये फिर पर्याय ज्ञान को यदि प्रथम स्थान पर रख दें तो पर्याय ज्ञान आश्रित बन जाएगा। प्रथम स्थान अगुरु लघु के अभिभाग प्रतिच्छेद से अनंत गुना पर्याय ज्ञान, फिर उर्वरक वृद्धि रूप पर्याय समास ज्ञान, हम लोग ये समझ ही चुके हैं। पर्याय ज्ञान के बाद पहली वृद्धि जो होगी वो पर्याय समास वहां से चालू हो जाएगा। इस अपेक्षा से प्रथम सट स्थान में भी 8 बन सकेगा। फिर नीचे देखिए दिखा रहे हैं ना, पर्याय ज्ञान 8 दिखा रहे हैं, उसके बाद सारी वृद्धि दिखा रहे हैं। ये फोटो भेजी है शायद मैंने अभी। अब जो आ रही है कि एक सट स्थान में वृद्धि कितनी बार होती है, तो पहले हम पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं। 329 नंबर गाथा। एकम खलु अठंकम सत्तंकम कंडयम तदो हेठा रुवहीन कंडये नय गुनिद कमा जावमुवक्कम। एकम खलु अठंकम सत्तंकम कंडयम तदो हेठा रुवहीन कंडये नय गुनिद कमा जावमुवक्कम। पढ़े गाथा पढ़े और फिर संस्कृत का भी पढ़े। पढ़े, जिनको पढ़ा जो पढ़ लिए हैं वो नहीं पढ़ेंगे। कंडयम तदो हेठा रुह्य कंडयेन गुणिदकम जावमुवक्कम। एकम खलु अष्टांकम सप्तांकम कांडकम ततोधः अधः रूपाधिक कांडकेन च गुणित क्रमा याव दुर्वंक। एक खलम अठंकम,
निश्चय से अष्टांग एक वृद्धि में अष्टांग वृद्धि एक बार होती है। संतंकम कंडयम तदो हेठा, उसके बाद तदो सप्तकम वृद्धि कांडक बार होती है। क्या कहना, अष्टांग वृद्धि कितनी बार हो रही है? हमने देखा एक ही बार होती है। और कह रहे हैं कि सप्तांग वृद्धि की सप्तकम वृद्धि कितनी बार हो रही है? तो हमने देखा 2 लाइन आई थी ना, सप्तकम साथ साथ की, सप्तकम सप्तकम की, तो कांडक बार हुई। तो कह रहे हैं कि सप्तांग वृद्धि कितनी बार होती है? कांडक बार, यानी सूच्यांकुल के असंख्यात में बार। तदो, तदो माने उससे, हेठा माने नीचे, उससे नीचे, यानी उससे नीचे क्या मतलब? 2 वृद्धि बता दिए। अब अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि हो गई। अब संख्यात गुण वृद्धि रही और भाग वृद्धि सब रही। पंचांग संख्यात भाग वृद्धि और चतुरंग असंख्यात भाग वृद्धि, उर्वरक वृद्धि, ये 4 वृद्धियां जो है, तो ये कह रहे हैं तदो हेठा रुवहीनम कंडयेन, रुवहीनम, रुव माने एक होता है, हीनम माने कम, कंडयेन एक कम, कांडक में एक कम करने से, गुणित कमा जाओ वकम, गुणा करते जाओ उतने कहाँ तक जाओ जब तक उर्वरक आता है। कुछ नहीं समझ में आया गाथा से तो, है ना? तो हम फोटो भेजे हैं, वो निकालिए, इससे गाथा भी समझ में आ जाएगी। एक स्थान में कौन सी वृद्धि कितनी बार होती है ना? फोटो भेजा है कि नहीं मैंने? शायद अभी भेजा है। हाँ, निकाल भी लिया। तो इसको देखिए, अब क्या दिखा रहे हैं? अष्टांग वृद्धि एक बार, है ना? गाथा में आया ना, एकु खलम अठंकम, अष्टांग वृद्धि एक बार होती है। फिर संतंकम कंडयम, और कांडक को हमने कितनी बार मान लिया था? कांडक को कितनी बार मान लिया था? 3 बार। 3 बार मान लिया था। वही संख्या बताने के लिए तो माने हैं। तो क्या कह रहे हैं? सप्तांग कितनी बार होगा? ऊपर गाथा में आया ना, कांडक बार, है ना? सप्तकम कंडयम, संतकम जो सप्तांग वृद्धि है वो कांडक बार होगी, यानी कितनी बार होगी? 3 बार होगी। 3 बार होगी। बहुत अच्छा, यानी 3 बार होगी। तो अष्टांग वृद्धि एक बार, सप्तांग वृद्धि 3 बार हो गई। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? षडकम पंचांगम चतुरंग उर्वरंग, ये सारी वृद्धियां क्या कह रहे हैं? अपनी अपनी वृद्धि से, जैसे सप्तांग 3 बार है तो उसको ये कह रहे हैं कि रुवहीन कंडयेन, कंडयेन गुणित कमा जाव मुकम, रुवही, सॉरी हम कम कह दिए थे, ही माने बढ़ाना होता है। एक कांडक से एक बढ़ा दो, यानी कांडक कितना है? 3 है। कांडक को एक और बढ़ा दो, रू ही कर दो, रू माने एक होता है, रू ही कर दो माने एक, कांडक को और एक बढ़ा दो, यानी 4 कर दो। फिर क्या करें? गुणित कमा, क्रम से गुना करते जाओ, गुणित कमा क्रम से। इसके बाद कौन सी वृद्धि आएगी? सप्तांग के बाद षडांग आएगी। तो षडांग को क्या कहते हैं कि भाई सप्तांग 3 बार आया है तो उसको अब एक अधिक कांडक से गुना कर दो, यानी किससे गुना कर दो? 3 को 4 से, 3 को 4 से, 4 से गुना कर दो। तो षडंग वृद्धि कितनी बार आ गई? 12। अब क्रम से गुणित करने कह रहे हैं, यानी जो जो गुणनफल आ रहा है उसके बाद उसको उसी से गुना करते जाओ। तो 12 को फिर क्या करेंगे? फिर एक अधिक कांडक से गुना कर दिए तो पंचांग आ गया। पंचांग वाली वृद्धि देख रहे हैं, पुस्तक में देख पा रहे हैं ना? 12 गुना 4 48 बार हो गया। अब 48 बार क्रम से करना है तो पंचांग के बाद चतुरंग आएगा, तो चतुरंग का क्या हो जाएगा? फिर कहते हैं 48 गुना 4 कर दो, तो वो 192 बार हो गया। अब सबसे लास्ट में उर्वरक आ रहा है, तो उर्वरक को भी 192 गुना 4 कर दो तो 4 768 बार आ रहा है। यानी एक षट स्थान वृद्धि जो हम लोगों ने सीखी है उसमें अनंत भाग वृद्धि 768 बार आ रही है। कब 768 हम कैसे कह पा रहे हैं? 3 को सूच्यांकुल समझ लेना है, यानी ऐसे समझिए कि इसको 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 पचे 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 6 256 बार सूच्यांकुल माने अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार हो रही है। 256 बार असंख्यात भाग वृद्धि हो रही है।
क्योंकि 3 को हमने माना है ना, 3 को यहाँ पर असंख्यात मान लिया है, तो उसको हम 3 से भाग दिए तो 256 आया। तो 256 बार ऊर्ध्वरंग हो रहा है। तो एक बार जब अष्टांग होगा तो 3 बार सप्तांग होगा, 3 बार सप्तांग होगा तो षडांग कितनी बार हो रहा है? 12 बार हो रहा है। पंचांग कितनी बार हो रहा है? 48 बार हो रहा है। त्रिपुरन कितनी बार हो रहा है? तो 192 बार हो रहा है। उर्वरंग कितनी बार हो रहा है? तो 768 बार हो रहा है। और ये गाथा कह रही है, कोई पंडित और विद्वान नहीं कह रहा है, गाथा में लिखा हुआ है। कहीं कुछ शंका, कुछ नहीं समझ में आया हो तो? दीदी जाव मुवक्कम, हाँ, जब तक उर्वरंक जाव- नहीं आ जाए, जब तक उर्वरंक नहीं आ जाए, उर्वरंक तक तो ले गया ना, ले गए ना हम लोग, उर्वरंक तक गए ना, 192 गुना 4 है ना, उर्वरंक तक गए। अष्टांग से शुरू करके, इन्होंने यही कहा, अष्टांग से शुरू करके, और जब तक उर्वरंक नहीं आए तब तक जाते रहिए। नहीं, जैसे अष्टांग असंख्यात को 3 माने हैं, कांड को जैसे लोग 3 माने हैं, हाँ, कांड 3 माने हैं। अब जो आगे तो को 3 माना, तो कांडक को 3 नहीं समझिए, यहाँ पर समझिए सूच्यांगुल का असंख्यात्मा भाग जो है उसको 3 माना है, 3 मान लिया। अब ये जो आगे की संख्या आ रही है वो संख्या है क्या? 3 से 3 गुणा है, असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा 3 वाली हाँ, जी। संख्या, 3 वाली हाँ। संख्या असंख्यात, तो ये हाँ। आगे वाली जो संख्या है वो सब असंख्यात के गुणित हो रही है क्या? अभी 256 बार जैसे बोले, 728 बार बोले हो, तो वो संख्या क्या है? असंख्यात उतनी बार, के हाँ, ये एक वृद्धि में इतनी बार ये वृद्धियां होती है। एक षटगुनी वृद्धि जब हुई, जैसे हम लोगों ने वो टेबल देखा, तो टेबल देखा, बार बार अनंत भाग वृद्धि, चतुरंग, फिर बार पंचंग, छटांग, तो भाई ये वृद्धियां कितने बार हो? एक बार की वृद्धि, या ऐसी वृद्धि असंख्यात बार होती है। असंख्यात लोग प्रमाण भेद है। पहले एक वृद्धि में, भाई एक वृद्धि में आप अनंत भाग वृद्धि कितनी बार करा रहे हो? तो कह रहे हैं कि अगर हम सूच्यांगुल को 3 मान ले तो क्या होगा? अनंत भाग वृद्धि 768 बार हो रही है। फिर चतुरंग वृद्धि कितनी हो रही है? 192 बार हो रही है। उस पूरी टेबल में कितनी बार हो रही है उसका लेखा जोखा आया है। नहीं, 768 बार जैसे बोल रहे हो तो वो संख्या 3 की तरह मानी हुई नहीं है क्या? मैं 768 हाँ, इस संख्या को, चूंकि सूच्यांकुल का संख्यात्मक भाग को 3 माना इन्होंने, हम अगर इसमें 3 से भाग देते हैं तो 256 आया, यानी 256 बार अनंत भाग वृद्धि हो रही है। सॉरी, असंख्यात बार भाग वृद्धि हो रही है, असंख्यात बार वृद्धि हो रही है। 256 बार, एक बार असंख्यात भाग वृद्धि, 2 बार असंख्यात बार वृद्धि, 3 बार असंख्यात बार वृद्धि, 4 बार असंख्यात बार, यानी अनंत भाग वृद्धि जो हम असंख्यात बार कर रहे हैं, तो अनंत भाग वृद्धि हम असंख्यात बार कितनी बार करेंगे? तो यहाँ पर 256 आ रहा, 3 से भाग, यानी 256 बार हो रही है। बार 256 बार असंख्यात, ये ना 256 बार असंख्यात, हाँ बिल्कुल। दीदी 3 से भाग इसलिए दिया क्या कि अपन ने सूच्यांगुल का असंख्यात्वा भाग 3 माना, इसलिए? हाँ, इसीलिए 3 से भाग देके बता रहे हैं कि असंख्यात भाग वृद्धि हम कितनी बार कर रहे हैं? असंख्यात बार को तो 256 असंख्यात बार। तो दीदी आपने 192 बार क्या बोला? नहीं, वो दूसरा, वो चतुरंग है, वो चतुरंग वृद्धि 192 है। देखिए ना, फोटो देखिए, फोटो भेजा है ना। तो चतुरंग वृद्धि तो असंख्यात भाग वृद्धि होती है। क्या चीज? चतुरंग वृद्धि तो असंख्यात भाग वृद्धि होती है ना। हाँ, तो वो 192 बार होगी। एक बार अष्टांग वृद्धि होने में कह रहे हैं, 3 बार तो सप्तांग होगा, 12 बार षडांग होगा, 48 बार पंचांग होगा, 192 बार चतुरंग होगा, 768 बार उर्वरंग होगा। और एक बार का मतलब एक बार की वृद्धि को भी असंख्यात बार करना पड़ा। इतनी बार असंख्यात बार वृद्धि, असंख्यात बार वृद्धि को एक बार की वृद्धि मानी गई है। तो असंख्यात बार वृद्धि कितनी बार कर रहे हैं?
असंख्यात जो अनंत भाग वृद्धि जो कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं? तो असंख्यात बार कर रहे हैं, एक बार में असंख्यात बार कर रहे हैं। तो ऐसा असंख्यात बार कितनी बार करेंगे? तो कह रहे हैं 768 बार करेंगे एक वृद्धि में, और ऐसी वृद्धि बहुत सारी होगी। फिर एक फोटो ये भी शायद हम भेजे हैं, है ना? 3 बार उर्वरक करने के बाद एक बार चतुरंग, फिर 3 बार, तो 3 बार इसको 9 बार करे हैं। 9 बार उर्वरक हुआ है, तो 4 की वृद्धि 3 बार हुई है। 9 बार उर्वरक में 4 की वृद्धि 3 बार हुई है, और फिर यहाँ पर कहते हैं 5 की वृद्धि 1 बार हुई है। वही चीज यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई कितनी बार होता है। तो चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। नहीं, चित्र के द्वारा तो समझ में भी आ रहा है, वरना नहीं समझ में आता, बिल्कुल भी नहीं आता। ये इसमें लिखा हुआ है तो समझ में आया, थोड़ा बहुत आया जितना भी बुद्धि है, लेकिन नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता। दीदी 4 को क्या लिया है? हाँ, चार क्या है? चतुरंग गाथा में दिया हुआ ना, रूहीन कंड है ना, कांडक में एक जोड़ करके क्रम पूर्वक गुणित करते जाओ। गुणित कमा जाओ उपमकम, जब तक उर्वरक आता तब तक गुणा करते जाओ। गाथा में दिया, कोई अपने मन से लिया हुआ नहीं है। रू माने एक, ही माने अधिक होता है। कंडयन कांडक से एक, कांटक से एक ज्यादा ले लो, कांडक को एक में एक जोड़ दो। 4 को फिर क्या करो? गुणित कमा क्रम से गुणा करते जाओ। कब तक? जब तक उर्वरक नहीं आए। ये थोड़ा सा कठिन है, मतलब मैं एक रत्ती भी नहीं समझी थी जब विकास भैया पढ़ाए थे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्लीन चिट। क्योंकि तो भाई थोड़ा वो ज्यादा समझाते नहीं, वैसे कम नहीं समझाते हैं, लेकिन समझने वाले के खोपड़े में समझ में आनी चाहिए ना। हम लोग के खोपड़े में नहीं समझ में आए तो, लेकिन उनका तो भाई 7 दिन का 10 दिन का ऐसे रहता है ना, वो 10 दिन एक ही चीज में कहाँ से लगाएंगे। उस समय मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया था, एक नया पैसा नहीं समझ में आया था, ना कोई गाथा का अर्थ अपने से लगाते, तब हमको खुद को समझ में आने लगा। सारा चीज मैंने अपने से समझा, फिर कुछ भी नहीं, एकदम जीरो माइनस में थे जिस समय भैया बताए थे। उर्वरक वाला तो थोड़ा सा 10-5% आया भी समझ में, ये वाला तो बिल्कुल नहीं समझ में आया कि क्या कह रहे हैं भैया, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, समय हो गया है अपना। दीदी मेरे को 328 में एक वो शंका भी है, वही क्या 328 नंबर गाथा में ये जो अठंकम 2 बार आया है ना, पहली लाइन दूसरी लाइन में 328 नंबर गाथा में, तो ये दोनों एक ही चीज के लिए तो है कि जो पहला स्थान अष्टांग है वो जगन्य ज्ञान का अष्टांग स्थान है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पहला स्थान क्यों ले रहे हैं अनंत गुण वृद्धि का, तो उन्होंने कह दिया जम्मा, क्योंकि जो जगन ज्ञान है वो भी अष्टांग रूप है, वो भी अष्टांग रूप है, इसलिए ले रहे हैं। भाई ऐसे आप कैसे ले लोगे? तो कह दिया भाई मैं नहीं ले रहा हूँ, जिन दिठम। हाँ समझ में आ गया। कोई शंका इससे संबंधित? निशा जी चेहरे पे 12 क्यों बजे हुई है? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए। सबके चेहरे थोड़े से अधबुझे से दिख रहे हैं। आज तो समझ में आया। नहीं वही थोड़ा सा टफ तो लग ही रहा है ना दीदी, इसीलिए आज पहली बार थोड़ा सा तो समझे, हमें तो भैया पढ़ाए तो हम तो कुछ भी नहीं समझे थे। आज हम तो आप लोग को तो आपने तो इतना हम लोगों को ये रखवाया ये वाला चीज ना, पहले चक्र, इसलिए अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वृद्धि यंत्री नहीं समझ में आया था ना, इसलिए हम लोग को बाद वाला तो बिल्कुल नहीं समझ में आया। बस ठीक है, बैठ गए क्लास में, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया था, थोड़ा भी। बहुत अच्छा लग रहा है। वृद्धि यंत्री बढ़िया से नहीं पकड़ पा रहे थे। हाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब? पिछला भी बोल रही, मैं बोल रही थी, मैं कह रही थी मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
थोड़ा सा जो पहले सुने, एक बार सुना हुआ रहता ना, दोबारा तो थोड़ा सा, थोड़ा चाहे 5% 6 ऑप्शन रहे, पहले का रहता तो है ही ना, शब्दों से परिचय रहता कम से कम। आप लोग तो अभी आज शब्द भी पहली बार ही सुने ना, थोड़ा सा आप लोग को इसलिए समझ में आ गया कि वृद्धि यंत्र आप लोग बढ़िया से समझ लिए। वो नहीं समझ में आता, हम तो पहले कह दिए थे कि वृद्धि यंत्र जो घूमने लगाएगा उसको आगे कभी नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, एक नया पैसा भी नहीं समझ, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आया था मेरे को। दीदी आगे के पेज देख के तो माथा घूम रहा है कि क्या समझेंगे। आगे के पेजों में सारा यही वर्णन है। नहीं ये तो मंजू जी मैंने भी आज सुबह यही पढ़ा था, वो अलग बात भी समझ नहीं आया। अगर थोड़ा भी इक्वेशन किसी को नहीं आता है तब उन लोग को तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, वरना 407 और 408 वाला इक्वेशन तो हम समझा देंगे बढ़िया से। इसके आगे कुछ है तो मुझे पता नहीं है अभी, ये इक्वेशन तो अब किसी को बिल्कुल ही नहीं आता है, मतलब बटा वगैरह समझ में नहीं आता हो तो फिर थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, नहीं तो ये तो समझा देंगे, यहाँ तक तो कंफर्म है। आगे क्या, क्योंकि किताब की भाषा थोड़ी दूसरी होती है ना, बता वो वही रहे जो अपन लोग समझे हैं, लेकिन इसमें भाषा थोड़ी तो दीदी ये सारा ज्ञान जो ये पर्याय समाज का ज्ञान है उसके बाद में अक्षर ज्ञान शुरू होगा, तो ये पर्याय समाज ज्ञान, हाँ तो ये पर्याय समाज ज्ञान हम सबको है, इतना ज्ञान कितना बिल्कुल है, ये पर्याय समास ज्ञान के बाद ही अक्षर ज्ञान है। तो मतलब ये पर्याय समास ज्ञान तो मतलब हम लोग के है ना, कि उसमें जरूरी नहीं है कि नहीं भी हो, है ना? हाँ नहीं है, उसके बाद ही अक्षर ज्ञान होगा, पर्याय समास ज्ञान के बाद ही अक्षर ज्ञान, तो वो तो है ही है। अब देखिए ना, जैसे इसको ऐसे समझिए, अ से आ सीखे, अ से आ सीखने के लिए आपको अगुरु ज्ञान के अगुरु लघु गुण के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, उतने से में अ से आ में आने पर ही अनंत अविभाग प्रतिच्छेद श्रुत ज्ञान के हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने लोग इतना तुमको कैसे होगा, क्योंकि एक एक क्या कहेंगे उसको, एक एक कदम में अनंत अगुरु लघु भाग अभिभाग प्रतिच्छेद होते जा रहे। सोचिए ना, जब लब्ध अक्षर को कह दिया इन्होंने, क्योंकि अनंत अविभाग प्रतिच्छेद के हिसाब से, वैसे नहीं अक्षरों के हिसाब से अनंत नहीं, अविभाग प्रतिच्छेद के हिसाब से अनंत होता जा रहा है। दीदी जो आपने जो ये एक एक स्थान पे जो जा रहे हैं, जैसे मतलब 2 बार उर्वरक करके चतुरंग पे आए, तो मतलब पहले हम लोग ये स्थान पे थे और सीधा फिर जब यदि दूसरा आया से आज सीधा शुरू, तो एक साथ इतना ज्ञान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, दूसरे स्थान में आए थे इतना ज्ञान हो गया, फिर तीसरे बार जब थोड़ा और ज्ञान बढ़ेगा तो फिर असंख्यात गुणा वृद्धि हो जाएगा, ऐसे मतलब एक एक। हाँ हमको आपको पता नहीं चल रहा है ना, पर वो वृद्धि उतनी है। हाँ मतलब वृद्धि ऐसी ही होगी, वृद्धि होती है, इसके बीच के स्थान नहीं है। जैसे उस दिन हमने बताया था बल्ब का उदाहरण देकर के ना, आपने बल्ब का जैसे बताया था, तो उसी तरह ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बल्ब है ही नहीं, तो आप कहाँ से खरीदो। तो उसी तरह से जो वृद्धि है, तो वृद्धि जब वृद्धि इनके जैसे पहला पर्याय ज्ञान के बाद पर्याय समास ज्ञान की जो पहली वृद्धि है वो वही होगी, उसके और पहले नहीं हो सकती है, उतनी वृद्धि नियम से होगी। उसके नीचे की वृद्धि, फिर वो वृद्धि होने के बाद में दूसरी वाली वृद्धि होगी, उसके बीच के स्थान नहीं है, साढ़े उड़े वाला स्थान नहीं है कि साढ़े हो जाए, सवा हो जाए, 1.5 हो जाए, वो सब वृद्धि नहीं है। और या मतलब आचार्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। फिर लेंगे इसको, है ना, चिंता नहीं करेंगे। जब वृद्धि यंत्र में इतना दिन लगा है तो इसमें थोड़े दिन तो पहले ही कर देते थोड़ा सा। और ये तो कुछ नहीं, अभी तो श्रुत ज्ञान में अवधि ज्ञान वगैरह, श्रुत ज्ञान अक्षरात्मक ज्ञान बहुत, उसमें बहुत विशाल कथन है, बहुत ज्यादा ही है उसमें, तो बहुत बहुत ज्यादा है। ये तो फिर भी जल्दी हो जाएगा। चले समापन करें। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि
चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम वंदमानस्य ममास्तु देवी। ज्ञावाणी के ज्ञानते सुजे लोकालोक सुबानी मस्तक करो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणागत सुख पावे सुख से। देव भजुअर हंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पाल सदा मोक्ष का पंथ। देखिए जितनी कड़ी चीज को समझते हैं ना, मेरा अपना अनुभव है, जितनी कड़ी चीज को समझते हैं, कड़ी मतलब हार्ड है, कड़ी मतलब चना नहीं, तो जब समझ में आती है तो आनंद भी उतना ही होता है, खुशी भी उतनी मतलब पावर की मिलती है, उतनी ही इंटेंसिटी लेती हुई खुशी मिलती है कि हाँ हमने इसको समझ लिया। आसान चीज को समझ के उतनी पावर वाली खुशी नहीं मिलती है जितनी पावर वाली खुशी कठिन चीज को समझ करके मिलती है। 9 बार नमोकार मंत्र।